देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसने कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया। ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। इस घटना को याद करके आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस रात चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। कहानी 16 दिसंबर 2012 की है। निर्भया एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो दिल्ली से फिजियोथेरेपी कोर्स में इंटर्नशिप कर रही थी। निर्भया का एक दोस्त था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये दोनों 16 दिसंबर के दिन मिलते हैं। 16 दिसंबर को रविवार था, इसलिए ये दोनों प्लान बनाते हैं क्यों ना आज एंजॉय किया जाए। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। फिर वो शाम को साकेत में मौजूद सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। उन दिनों सिनेमा हॉल में आमिर खान की मूवी तलाश लगी हुई थी। उन दोनों को तलाश मूवी देखनी थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस मूवी की सारी टिकट बिक जाती हैं और सिनेमा हॉल हाउसफुल हो जाता है। तलाश मूवी की टिकट ना मिलने की वजह से वो दोनों इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पाई नाम की मूवी को देखते हैं। मूवी खत्म होने के बाद ये करीब रात के 9:15 बजे सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं। फिर वो दोनों रोड के सहारे खड़े होकर घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करते हैं। उनका घर दूर होने की वजह से कोई भी ऑटो वाला चलने के लिए तैयार नहीं होता है। उस रात ठंड काफी पड़ रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला उन्हें मुनीर का बस स्टैंड तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सोचा था शायद मुनीर का बस स्टैंड से उनके घर जाने तक के लिए कोई बस मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इंतजार करने के बाद भी कोई साधन नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद वहाँ पर एक सफेद रंग की बस आकर रुकती है। एक लड़का बस के गेट से आवाज लगाता है कि तुम दोनों को कहाँ जाना है। निर्भया का दोस्त कहता है कि हमें द्वारका जाना है। फिर वो लड़का कहता है कि आ जाओ, ये बस भी उसी रास्ते जा रही है, हम तुम्हें वहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद निर्भया और उसका दोस्त बस में चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं वो देखते हैं कि 3 सवारी पहले से ही बस में बैठी हुई थी। इसके अलावा बस के अंदर 3 बस के कर्मचारी भी मौजूद थे। इस तरह से बस के अंदर पहले से ही 6 लोग मौजूद थे। फिर वो दोनों बस की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बस अपने सफर पर निकल पड़ती है। थोड़े समय बाद निर्भया का दोस्त उनसे टिकट मांगता है, लेकिन वो टिकट नहीं देते और वो उन दोनों से बदतमीजी करने लग जाते हैं। बस में मौजूद सभी लोग उन पर कमेंट पास करने लग जाते हैं, उन दोनों से बदतमीजी करते हैं। तब बाद में जाकर उन दोनों को पता चलता है कि इस बस में कोई सवारी नहीं है, ये सभी आपस में दोस्त हैं। क्योंकि उस दिन संडे था, इसलिए वो सभी 6 लोग बस को लेकर एंजॉय करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर बस को घुमाए जा रहे थे। उस दिन सभी ने शराब पी रखी थी। इस बस के अंदर उस दिन बस ड्राइवर राम सिंह, मुकेश कुमार, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग था। इसके बाद ये सभी निर्भया से बदतमीजी करने लग जाते हैं। निर्भया के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और इनके साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। वो सभी निर्भया के दोस्त को पीटने लग जाते हैं। बस के अंदर एक लोहे की रॉड रखी हुई थी। लोहे की रॉड को उठाकर निर्भया के दोस्त के सिर में मार देते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद वो निर्भया को बस के पीछे घसीट कर ले जाते हैं और बस की लाइट्स को बंद कर देते हैं। फिर वो एक एक करके निर्भया के साथ चलती बस में दरिंदगी करते हैं। बस के अंदर निर्भया के साथ ये सब कुछ हो रहा था और बस लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ जा रही थी। इस बीच में से ये बस कई पुलिस थानों और पुलिस की गाड़ियों के बीच में से होकर गुजरती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पाता कि बस के अंदर क्या चल रहा है। जितना निर्भया को परेशान किया जा सकता था उन लोगों ने किया। जब उनकी भूख खत्म हो गई तब वो सोचते हैं कि अब इन दोनों का क्या करना है। वो निर्भया के दोस्त को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बार और निर्भया के दोस्त के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। इसके बाद उन लोगों ने इन दोनों का सारा सामान ले लिया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतार लिए। फिर वो सभी मिलकर उन दोनों को बस से बाहर फेंक देते हैं। इनका प्लान उन्हें बस से मारने का था ताकि सभी को ये एक्सीडेंट लगे। जैसे ही ये बस से उन दोनों का एक्सीडेंट करने वाले थे, वैसे ही निर्भया के दोस्त को होश आ जाता है और वो अपने साथ साथ निर्भया की भी जान बचा लेता है। फिर वो लोग घबरा जाते हैं और बस को स्पीड में लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों ने उनका सारा सामान ले लिया था, उनके पास उनका मोबाइल भी नहीं था। वो सड़क के किनारे बिना कपड़ों के पड़े हुए थे। निर्भया का दोस्त मदद के लिए चिल्ला रहा था। वहाँ से कई गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था। फिर किसी एक आदमी को उनकी हालत देखकर दया आ जाती है और वो पुलिस के पास कॉल करता है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस इन दोनों को सफदरजंग के हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। डॉक्टर भी निर्भया की हालत को देखकर चौंक गए कि ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता है।
निर्भया का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसकी आंतें बाहर निकल आई थीं। डॉक्टर निर्भया का इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज के दौरान निर्भया के शरीर के अंदर से लोहे की एक रॉड भी मिलती है। उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। निर्भया की कंडीशन बहुत खराब थी, फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। करीब 48 घंटे के बाद ये कहानी मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद हर कोई हैरान था कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पूरे देश के लोग गुस्से में थे। पूरा देश आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए कह रहा था और साथ में पूरा देश निर्भया के लिए दुआ भी कर रहा था। फिर इसके बाद पुलिस इन 6 लोगों की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस इस रास्ते पर मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरों को देखती है। सीसीटीवी से पता चलता है कि ये सफेद रंग की बस है। बस के नंबर के जरिए पहले पुलिस बस तक पहुंचती है। फिर इसके कुछ समय बाद बस के ड्राइवर राम सिंह तक पहुंचती है। राम सिंह से पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। फिर वो एक एक करके सभी के बारे में जानकारी देता है। उसकी दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस एक एक करके सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद वो सभी पुलिस को उस रात की कहानी सुनाते हैं। इधर निर्भया की कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उसकी बॉडी के ऑर्गन्स खराब होने की वजह से इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। उसे ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी। फिर भारत सरकार ये तय करती है कि उसका इलाज दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल से कराया जाएगा और फिर निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। निर्भया के साथ उसके माँ बाप भी जाते हैं। निर्भया का इलाज शुरू कर दिया जाता है। बीच में खबर आती है कि निर्भया की कंडीशन में सुधार हो रहा है, लेकिन 29 दिसंबर को निर्भया इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इस खबर को सुनकर हर कोई दुख में चला जाता है। पूरे देश में दुख का माहौल था। फिर उसके बाद निर्भया को वापस अपने देश में लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर इन 6 लोगों पर कोर्ट में केस चल रहा था। बस ड्राइवर राम सिंह जेल में अपनी जान ले लेता है। अब केवल 5 लोग ही बचते हैं। इनमें से एक नाबालिग था जिसकी पहले तो पहचान छिपाकर रखी गई, लेकिन बाद में पता चला कि इसका नाम मोहम्मद अफरोज था। इसके ऊपर सबसे ज्यादा बहस चल रही थी कि इस नाबालिग को क्या सजा दी जाए। हमारे देश के कानून के हिसाब से नाबालिग को सख्त सजा नहीं दी जा सकती और उन्हें अन्य कैदियों के साथ जेल में भी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए इस नाबालिग को 3 साल की सजा सुनाई और इसे बाल सुधार गृह भेज दिया। कहते हैं कि निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी इसी ने दिखाई थी। इसकी सजा पूरी होने पर बिना इसकी पहचान बताए इसको छोड़ दिया जाता है। इधर अब 4 आरोपी बचे थे जिन पर मुकदमा चल रहा था। मुकदमा काफी लंबा चलता है। मुकदमा पूरी तरह से खत्म हो जाने पर साल 2020 में इस केस का फैसला आता है। इन चारों को कोर्ट फांसी की सजा सुनाता है। फिर आखिरकार वो दिन आता है जब निर्भया के आरोपियों को सजा मिली। 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे इन चारों को फांसी दे दी जाती है। इस तरह से एक लंबे समय के बाद निर्भया को इंसाफ मिलता है।